दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार वर्मा प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी एक स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है अपने बलबूते। ओहो, आओ आओ राजेश, क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। आओ बैठो। हाँ यार, बात ही कुछ ऐसी है। सोफे पर बैठते ही राजेश बोला, यार मेरी शादी पक्की हो गई है। अभी राजेश कुछ और कहता कि इससे पहले उदित बोल पड़ा, अच्छा, तभी मैं कहूँ कि तेरे चेहरे पर छाई खुशी का राज क्या है। यह बात है, यह तो वाकई में बहुत खुशी की बात है। हाँ उदित, इसी सिलसिले में मैं तेरे पास एक राय लेने आया हूँ। बोलो भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। कुछ खास नहीं, बस एक छोटी सी राय दो। यार मैं बाइक कौन सी लूँ। वो क्या है कि मुझे दहेज में बाइक मिल रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी बाइक लूँ। इस मामले में तू मेरी थोड़ी मदद कर। राजेश की बात सुन उदित कुछ देर तक तो चुपचाप राजेश के चेहरे को निहारता रहा और फिर बड़े ही मजाकिया अंदाज में राजेश से बोला, तूने तो यार नाक कटवा दी। टू व्हीलर में ही पट गया। फोर व्हीलर से कम पर तो तुझे नहीं आना चाहिए था। भाई मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यार उदित, फोर व्हीलर पाने के लिए अपने पास भी तो जमीन जायदाद धन दौलत होनी चाहिए, जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मेरे वहाँ जो शादी करने आएगा वह लगभग हमारी ही तरह का होगा। कोई बहुत बड़ा धनवान तो हमारे यहाँ शादी करने से रहा, जो मुझे फोर व्हीलर दे देगा वह तो अपनी बराबरी वालों में ही शादी करेगा। तुम तो जानते ही हो उदित, मेरा परिवार यानी कि मेरे दादाजी बहुत गरीब थे। मेहनत मजदूरी करके उन्होंने मेरे पिताजी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और पिताजी ने करके दिखा भी दिया। उन्हें एक सरकारी नौकरी मिल गई। उस नौकरी के बदौलत ही आज हमारा शहर में एक अच्छा मकान है, घर में काफ़ी सुख सुविधाएं हैं। पिताजी ने हमें भी अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यह सब पिताजी ने अपने बलबूते किया। और तुम हो दहेज में बाइक मांग रहे हो। अब बारी उदित की थी। शर्म नहीं आती तुम्हें। अरे मेरे मित्र, जो भी करो अपने बलबूते करो, उसी में मजा है। तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत है कि एक क्या चार चार बाइकें लाकर खड़ी कर दो। ये दहेज लेना देना बंद करो, यह एक बुराई है, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। थोड़ी देर तक उदित इसी तरह की बातें राजेश से करता रहा और राजेश चुपचाप बैठा सुनता रहा। फिर अंत में उदित राजेश से बोला, तुम मुझसे राय लेने आए थे ना, तो मेरे मित्र यही राय है कि तुम शादी में कोई भी सामान या रुपया पैसा ना लो, बिना दहेज के शादी करो। और हाँ, एक बात बोलूं, जब भी कभी तुम अपनी कमाई से बाइक खरीदोगे और फिर जब उस पर बैठकर चलोगे तो तुम्हें जो खुशी मिलेगी वह शायद इस बाइक पर नहीं मिलेगी। मुझे बताना। अच्छा मित्र, बस मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब मुझे यह देखना है कि तुम मेरी राय पर अमल करते हो या नहीं। अगर तुम मेरी राय मानोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, साथ ही यह भी कि मैंने वास्तव में जीवन में एक बहुत सुंदर व सच्चा दोस्त पाया है।
राजेश भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वह तो मन ही मन कब का बिना दहेज के शादी करने का संकल्प कर चुका था। जब उदित उसे एक गुरु की भांति उसे समझा बुझा रहा था और वह तुरंत उदित से बोला, यार उदित, तू वास्तव में बहुत लकी है। मैं और लकी कुछ समझा नहीं। तू अपने पर गर्व कर, राजेश ने कहा। तूने वास्तव में जीवन में एक बहुत सुंदर व सच्चा दोस्त पाया है। उदित को राजेश की बात का अर्थ समझते देर न लगी। वह खुशी से लगभग रो सा दिया। उसकी आंखें नम हो गईं और फिर खुद खड़े होकर राजेश को भी सोफे से उठाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। धन्यवाद।